हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। उसमें हमने बता दिया था पहला टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे वैल्यूएशन करते हैं। जो नहीं देखा होगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख के आए। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट होता क्या, ये जानते हैं। सुपर प्रॉफिट मतलब होता है बाबू एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मीन्स कि अगर हम क्या करते हैं कि कुछ फॉर्म में एक कैपिटल जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमने क्या करते हैं कि एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ, अगर हम इतना कैपिटल अगर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो उस पर इतना परसेंट या इतने रुपए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो वह आपका क्या होता है, एक एज ए नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेकिन वह जब हम लास्ट ईयर तक समाप्त होता है तो बाद में पता चलता है कि उस प्रॉफिट जितना हमने एस्टिमेट किया उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, वही कहलाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। नहीं समझ में आया ना? चलो और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई आपने फर्म स्टार्ट किया और लगभग आपने उसमें 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमने क्या किया, 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। अब देखो तो जब हम कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम ये भी तो एक एस्टिमेट लगाएंगे कि हाँ, अगर हम 2 लाख रुपए अगर कैपिटल लगाते हैं तो लगभग मान लेते हैं कि हम लगभग जो प्रॉफिट का रेट होगा इस पे, यानी एक प्रॉफिट होगा लगभग 10% की प्रॉफिट हम अर्निंग करेंगे, यानी कि वह हमारा 20,000 का क्या होगा, प्रॉफिट की अर्निंग होगी। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर 2 लाख रुपए फॉर्म में लगाते हैं तो 20,000 रुपए की प्रॉफिट हम अर्न करेंगे। ये हमारा अनुमान है, हमारा एक एस्टिमेट है। ठीक है, चलो जब हम क्या करते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होता है तो जब पूरा डिटेल्स निकालते हैं तब पता चलता है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल में, वह प्रॉफिट हुआ है आपका 30,000 रुपए। अब देखो तो हमने एस्टिमेट लगाया था कि 20,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ कितना, 30,000। तो ये जो हमारा डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 10,000 का, यही 10,000 हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। समझ में आया? यानी कि जो आपका आप एस्टिमेट किए रहते हो उससे एक्स्ट्रा अगर आप प्रॉफिट जो अर्न करते हो वही होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। और यह एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे अर्न होता है, तो यह एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होता है गुडविल से, यानी कि आपके फर्म के नाम से, आपके फर्म के रेपुटेशन से, आपके फर्म के बिहेवियर से, आपके फर्म के गुड्स की क्वालिटी से। अगर आपका फर्म अच्छा गुड्स दे रहा है, क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर रहा है, बिहेवियर आपका अच्छा है, आपके फर्म का नाम अच्छा है, आपके कस्टमर फिक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। तो आपके एस्टिमेट से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है वही आपका कहलाता है सुपर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? चलो तो अब देखेंगे कि इस मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, जो रेपुटेशन है, उसका वैल्यूएशन हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन है, देखते हैं और उससे हम वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आइए देखते हैं। कह रहा है कि अ पार्टनरशिप फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ended 31st March एज फॉलोइंग: 2014 17,000, 2015 20,000, 2016 23,000, यानी 3 years का आपका प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म throughout the above mentioned period has been 80,000 rupees. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital. कह रहा है कि उस फॉर्म में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो 80,000 रुपये है। ठीक है, और उसने जो उस पर रिटर्न है, फेयर रिटर्न, वह है आपका 15%, यानी 15% का उस पर प्रॉफिट अर्न करने का एक नॉर्मल रेट दे दिया है कि हाँ, जो भी हमने 80,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पर 15% का लगभग हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे देखिए, कह रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, यानी 2 वर्ष के ईयर्स परचेज पे क्या करना है आपको, गुडविल निकालना है।
और कह रहा है कि एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशन 3 इयर्स, यानी कि जो 3 इयर्स का ऊपर जो दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो बाबू कि गुडविल का फार्मूला क्या होता है। तो जो सुपर प्रॉफिट का गुडविल का जो फार्मूला होता है वह होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, यही होता है। चलिए यानी कि अब हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया है 2 वर्ष, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है। तो अब सुपर प्रॉफिट हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट निकलता है कैसे है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो जरा एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ये तो हमारे क्वेश्चन में देगा। अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या दिया है, जितने वर्ष का प्रॉफिट देगा उनको ऐड करके नंबर्स ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो जो हम लोगों ने एस्टिमेट किए रहता है तो वह एस्टिमेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में देगा कि इतने % के रेट से क्या मिलने वाला है, हमें नॉर्मल रिटर्न मिलने वाला है। तो देखो तो नॉर्मल रिटर्न का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखिए जरा ये होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड इसमें तो दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं देता तो इसके लिए भी हमने बताया था कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये हमारा फार्मूला होता है। या एक और फार्मूला होता है क्या, तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर आपका क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दिया है तो आप टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी से निकाल सकते हैं या टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व से निकाल देंगे, ये आपके क्वेश्चन में देगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑलरेडी दे रखा है, कितना 80,000 रुपए, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 15%। अब इसका 15% निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। अब देखो तो हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा निकल गया। अब देखो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया है आपका 3 इयर्स का प्रॉफिट, उसके हिसाब से आप क्या कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स। अब देखो तो टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में दिया है 17,000 प्लस 20,000 और प्लस 23,000 अपॉन 3। अब देखो टोटल ये कितना हो जाएगा, 17, 23, 40, 20, 60,000 रुपये पूरे हो जाएंगे और बाई 3 ये कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया। अब देखो एवरेज प्रॉफिट भी निकल गया 20,000 और आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 12,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज। समझ में रहा, चलो अब 8,000 आ गया तो आप क्या करो, फार्मूले में रख दो गुडविल के, सुपर प्रॉफिट 8,000 और नंबर्स ऑफ ईयर कितना दिया था 2, तो ये कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ यार, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।